दोस्तों, नवरात्रि का त्योहार हमारे जीवन में आस्था और उल्लास का पर्व है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दौरान कुछ खास सावधानियां बरतना बेहद ज़रूरी है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किन 5 महिलाओं को नवरात्रि का व्रत भूल कर भी नहीं रखना चाहिए। कई लोग मानते हैं कि इससे घर में आर्थिक तंगी और पति के जीवन की बर्बादी भी हो सकती है। जानें ये पाप क्या है और कैसे इससे बचा जा सकता है। अगर आप भी अपने परिवार की भलाई चाहते हैं तो इस महत्वपूर्ण जानकारी को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, नवरात्रि का त्योहार आते ही हर जगह उत्साह और भक्ति का माहौल हो जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पवित्र समय में कुछ महिलाओं को व्रत नहीं रखना चाहिए। जी हाँ, ये बातें सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि अगर ये महिलाएं व्रत रखती हैं तो उनके घर में कंगाली आ सकती है और उनके पति पर भी बुरा असर पड़ सकता है। अगर आपने गलती से भी नवरात्रि का व्रत रख लिया तो आपका व्रत खंडित हो जाएगा और आप पाप के भागीदार बन जाएंगे। इसीलिए चलिए जानते हैं आज उन महिलाओं के बारे में जिन्हें ये व्रत से बचना चाहिए ताकि घर में सुख समृद्धि बनी रहे। दोस्तों, नवरात्रि एक बहुत ही खास पर्व है जो हर साल देवी दुर्गा की पूजा के लिए मनाया जाता है। ये 9 रातों का त्योहार है जिन्हें हम माता रानी के अलग अलग रूपों की आराधना करते हैं। इस दौरान हर भक्त का मानना है कि माता उनकी सभी परेशानियों का हल निकालती हैं। माता रानी का महत्व सिर्फ पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक तरह का आत्मिक सफर भी है। लोग ध्यान, भजन और साधना करके अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं। नवरात्रि के व्रत का मतलब केवल भूखे रहना नहीं है, बल्कि ये एक नए सिरे से ऊर्जा और सकारात्मकता पाने का मौका है। जब हम माता रानी की पूजा करते हैं तो हमारे घर में खुशियां और समृद्धि आती है। सभी भक्तों का ये विश्वास है कि माता की कृपा से घर में धन और सुख की कमी नहीं होती। तो दोस्तों, नवरात्रि सिर्फ धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि ये हमारी संस्कृति और परंपराओं का भी एक अहम हिस्सा है। इस दौरान हम अपनी पुरानी परंपराओं को जिंदा रखते हैं और एक नई शुरुआत की तरफ कदम बढ़ाते हैं। दोस्तों, इस वर्ष की नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक मनाई जाएगी। ना एक भी दिन कम, ना एक भी दिन ज़्यादा, पूरे 9 दिनों तक मनाई जाएगी। माँ भगवती की विशेष रूप से पूजा आराधना की जाएगी। नवरात्रि का महापर्व इस बार 2024 में 3 अक्टूबर गुरुवार से शुरू होकर 12 अक्टूबर शनिवार को समाप्त होंगे। जो भी माता का भक्त नवरात्रि में माता रानी की पूजा करता है तो वो पूजा बहुत ही शुभ और मंगलकारी मानी जाती है। इससे समस्त देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और पूजा पाठ का कई गुना फल भक्तों को प्राप्त होता है। दोस्तों, इस बार की नवरात्रि बहुत ही शुभ और मंगलकारी मानी जा रही है। घर में सुख समृद्धि, धन दौलत और शांति प्रदान करती है तथा घर से गरीबी और दरिद्रता को नाश करती है। घर में माता रानी का आगमन होता है। तो चलिए जानते हैं कि मान्यताओं के अनुसार उन महिलाओं के बारे में जिन्हें नवरात्रि के व्रत से हमेशा दूर रहना चाहिए, नहीं तो आपके साथ कुछ भी बुरा हो सकता है। आपका पति किसी भी संकट में आ सकता है। दोस्तों, नंबर 1, तलाकशुदा महिला। शास्त्रों के अनुसार जो महिला या पुरुष तलाकशुदा है, ऐसे में अगर पति पत्नी में अनबन होती है तो वे लोग नवरात्रि का व्रत कभी भी न रखें। ऐसा करने से माँ दुर्गा कभी खुश नहीं होती। आपकी जानकारी के लिए बता दें, शादी 2 दिलों का बंधन है जिसके बंधन में आजीवन रहना होता है, ना कि अलग अलग। दोस्तों, नंबर 2, शास्त्रों के अनुसार अगर आप किसी भी व्रत को दिखावे के तौर पर करते हैं तो ये घोर पाप माना जाता है। ऐसा करने से आप देवी देवताओं का मजाक ही नहीं उड़ाते, बल्कि आप पाप के भी भागीदार बनते हैं। माँ भगवती ऐसे लोगों से कभी प्रसन्न नहीं होती, बल्कि उनको बर्बाद कर देती हैं। माँ दुर्गा तभी प्रसन्न होती हैं जब आप सच्चे दिल से उन्हें पुकारें, पूजा पाठ और शास्त्रों का पालन करें। दोस्तों, नंबर 3, माता रानी टूटे हुए जोड़े को स्वीकार नहीं करती। टूटे हुए जोड़े का व्रत रखना, पूजा पाठ करना शुभ नहीं माना जाता, बल्कि माता रानी तब प्रसन्न होती हैं जब बंधन में हो। खास तौर से अगर पति पत्नी अगर साथ में व्रत रखें तो माता रानी सबसे अधिक प्रसन्न होती हैं, बहुत ही शुभ वरदान देती हैं। इसीलिए दोनों को मिलकर पूजा पाठ करनी चाहिए, ना कि अलग अलग। दोस्तों, नंबर 4, जो महिलाएं या पुरुष अपने चरित्र को सही नहीं रखते, उन्हें नवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए। जब किसी व्यक्ति की पवित्रता समाप्त हो जाती है तब वो पापी कहलाता है और इसीलिए उनकी पूजा कभी सफल नहीं हो सकती। ऐसे में ये व्रत आपके लिए नहीं है। नंबर 5,
यदि आपको बार बार गालियां देने की आदत है तो इसे जल्द से जल्द छोड़ दें। अगर आप माता रानी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो घर में झगड़े लड़ाई को टालें, क्योंकि जब घर में विवाद होते हैं वहां माता रानी का आगमन नहीं होता। व्रत के दौरान पूजा पाठ करते समय मीठे बोल ही बोलें। ज्यादा कड़वे बोलों से माता सरस्वती का अपमान होता है और आप पाप के भागीदार बनते हैं। साथ ही दोस्तों, आपको कुछ और महिलाओं के बारे में भी बता देते हैं जिन्हें ये व्रत कभी भी नहीं करना चाहिए। अगर आपको कोई गहरी बीमारी है तो आप इस व्रत को ना रखें। जैसे उदाहरण के तौर पर शुगर की बीमारी, दिल की बीमारी, हार्ट अटैक, शरीर में कमजोरी होना, चक्कर आना, बीपी का बढ़ जाना, शरीर में दर्द होना, तो आप ये व्रत कभी भी ना रखें, नहीं तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। इसीलिए सावधान रहें। साथ ही मासिक धर्म में भूल कर भी व्रत नहीं रखना चाहिए कि उसकी मासिक धर्म में जो आपके वस्त्र होते हैं वो मैले हो जाते हैं, इसीलिए पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। और दोस्तों, जो महिलाएं अपने पति का अपमान करती हैं वे व्रत ना ही रखें तो अच्छा है, क्योंकि ऐसी महिलाओं की पूजा माँ दुर्गा कभी भी स्वीकार नहीं करती, बल्कि घोर पाप लगता है। दोस्तों, नवरात्रि में ये छोटी सी चीज़ घर में लाने से माता रानी खुशी खुशी अपने घर में चली आती हैं। इस चीज़ को घर लाने से माता रानी अवश्य प्रसन्न होती हैं। ये चीज़ नवरात्रों पर घर में लाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। तो चलिए जानते हैं दोस्तों इसके बारे में। नंबर 1, शंख और गंगा जल। धर्मशास्त्रों के अनुसार नवरात्रों के अवसर पर शंख घर में ज़रूर लेकर आएं। माना जाता है कि जिस घर के मंदिर में शंख नहीं रखा होता तो वहाँ पर देवी देवता कभी वास नहीं करते। शंख का सनातन धर्म में बहुत ही बड़ा महत्व होता है। नियमित शंख को बजाने पर कई गुना सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है और नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करती है। धन की देवी माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है। वहीं धर्म शास्त्रों के अनुसार जिस घर के मंदिर में गंगा जल नहीं होता तो वो घर अपवित्र माना जाता है। गंगा जल मंदिर में अवश्य रखा होना चाहिए। यदि आप घर में गंगा जल लाने में असमर्थ हैं तो अपने आसपास किसी पवित्र स्थान, किसी तीर्थ स्थान का पानी लाकर घर में रखें। दोस्तों, नंबर 2, मोर पंख। नवरात्रि में माँ सरस्वती का प्रिय मोर पंख घर में लाकर मंदिर में रखने के कई फायदे हैं। खासकर नवरात्रों के दौरान मोर पंख का उपयोग करने से माँ दुर्गा बेहद ही प्रसन्न होती हैं। नंबर 3, सोना, चांदी या तांबे के सिक्के जरूर रखें। शास्त्रों के अनुसार चांदी या तांबे से बनी किसी भी धातु को खास तौर से नवरात्रि के 9 दिनों में पूरे 9 दिनों तक घर के मंदिर में रखने से बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। नवरात्रि के दिनों में सोना, चांदी, तांबे घर में लाने से इसका फल कई गुना बढ़ जाता है। इसीलिए सोना, चांदी या तांबे के सिक्के माता रानी के पास अवश्य रखें। इससे माता रानी बहुत ही प्रसन्न होती हैं। नंबर 4, 16 श्रृंगार का सामान नवरात्रि के दौरान घर में लाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। ऐसे में घर के बने मंदिर में इसे रखने से जन्मों जन्मांतर की गरीबी मिट जाती है और माँ दुर्गा की कृपा सदैव घर पर बनी रहती है। आप जिस जगह घर में माता की आसन नवरात्रि व्रत के लिए स्थापित कर रहे हैं उस जगह पर 16 श्रृंगार का सामान रख दें। ऐसा करने से माँ दुर्गा की कृपा सदैव घर पर बनी होती है। अब बात करते हैं नवरात्रि में माता रानी को कौन सी चीज़ें अर्पित की जा सकती हैं। ध्यान रखें दोस्तों, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें भूल कर भी माता रानी को ना अर्पित करें, वरना जीवन में कई परेशानियां आ सकती हैं। नंबर 1, अगर आपके घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा रहता है तो ये बहुत ही अशुभ होता है। आपको बता दें कि अगर घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा हो तो बनते काम बिगड़ जाते हैं और इस वजह से बहुत मेहनत करने के बाद भी आप कई कामों में सफल नहीं हो पाते। इसीलिए घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा ना रहने दें। नंबर 2, कहा जाता है कि जिस घर में साफ सफाई होती है भगवान भी उसी घर में वास करते हैं। इसीलिए आपको अपने घर को पूरी तरह से साफ सुथरा रखना चाहिए। अगर आपका घर पूरी तरह से बिखरा रहता है, सामान इधर उधर पड़ा रहता है, तो आपके घर में लक्ष्मी का वास नहीं होगा। इसीलिए आपको अपने घर में हमेशा साफ सफाई रखनी चाहिए ताकि आपके घर में लक्ष्मी का वास हो और धन हानि ना हो। नंबर 3, नारियल। हिंदू धर्म में नारियल को सुख, समृद्धि, धन, श्रद्धा
और सम्मान का प्रतीक माना जाता है। इसे श्रीफल भी कहा जाता है और हर मांगलिक कार्य में इसका विशेष महत्व है। हम सभी जानते हैं कि कई मंदिरों में माता रानी को नारियल का भोग अर्पित किया जाता है और पूजन में इसका प्रयोग किया जाता है। खासकर कलश की स्थापना नारियल रखकर ही की जाती है। माता रानी के पूजन में हम नारियल इस्तेमाल करते समय कई गलतियां कर बैठते हैं। दोस्तों, नारियल कई प्रकार के होते हैं, एक हरा दूसरा सूखा, जिसके अंदर पानी होता है। जिस नारियल के अंदर पानी होता है, माता रानी के पूजन में सदैव पानी वाला और जटा वाला नारियल ही अर्पित करें। कलश स्थापना में साबुत नारियल होना चाहिए। नारियल टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि साबुत नारियल ही पूर्ण और पवित्रता का प्रतीक होता है। साबुत नारियल ही सुख समृद्धि का प्रतीक होता है। साबुत नारियल को ही श्रीफल यानी कि माँ लक्ष्मी का फल कहा जाता है। नवरात्रि में माता रानी के कलश की स्थापना करते समय जटा वाला और पानी वाला नारियल ही कलश पर स्थापित करना चाहिए। साथ ही ये ध्यान रखना चाहिए कि नारियल को सदैव कलश के नीचे लेटा कर रखना चाहिए। घट स्थापना यानी कलश स्थापना करते समय कभी भी नारियल को खड़ा करके नहीं रखा जाता। नारियल को सदैव लेटा कर ही कलश के ऊपर रखा जाता है। साथ ही नारियल को स्थापित करने से पहले आप नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर नारियल को कलश के ऊपर स्थापित करें। शास्त्रों के अनुसार कलश के ऊपर जब सही तरीके से नारियल रखा जाता है और सही प्रकार का नारियल रखा जाता है, तभी व्रत और पूजन का पूर्ण फल प्राप्त होता है। ये भी ध्यान रहे कि महिलाएं माता रानी को नारियल अर्पित तो कर सकती हैं, लेकिन कभी भी माता रानी के सामने नारियल को भूल कर भी ना तोड़ें, क्योंकि नारियल बीज रूप में होता है, यानी कि नारियल में बीज होता है और स्त्रियां बीज रूप से ही शिशु को जन्म देती हैं। इसीलिए कभी भी महिलाओं को नारियल नहीं तोड़ना चाहिए। नंबर 4, लौंग। हम सभी माता रानी के पूजन में इस्तेमाल करते हैं लौंग को, लेकिन लौंग का इस्तेमाल करते समय एक बहुत ही बड़ी गलती कर बैठते हैं। हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि माता रानी को सदैव लौंग के साथ घी भी अर्पित करना चाहिए। लौंग के साथ घी चढ़ाने से माता रानी काफ़ी प्रसन्न होती हैं। नंबर 5, अगर आपके परिवार में कुछ लोगों का स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आपके घर में मृत पौधे हो सकते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि आपके घर में मृत पौधे हैं तो आपको आपके परिवार को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए अगर आपके घर में पौधे आप रखते हैं तो उन्हें रोज़ पानी देते रहें ताकि वो हमेशा फ्रेश रहें। इसके अलावा तुलसी के पत्ते, नवरात्रि में माता रानी को तुलसी के पत्ते अर्पित नहीं करने चाहिए। माँ दुर्गा के पूजन में तुलसी पत्र का इस्तेमाल करना वर्जित माना जाता है। तुलसी पत्र के अलावा आंवला भी माता रानी को अर्पित नहीं करना चाहिए और ध्रुवा भी माता रानी को अर्पित नहीं करना चाहिए। नवरात्रि में आप भगवान गणेश को ध्रुवा अर्पित कर सकते हैं। आप भगवान विष्णु जी को तुलसी के पत्ते अवश्य अर्पित कर सकते हैं, लेकिन माता रानी को भूलकर भी तुलसी के पत्ते अर्पित ना करें। माता रानी को सफ़ेद फूल भी अर्पित ना करें। माता रानी को सदैव लाल रंग के फूल अर्पित करने चाहिए। लाल रंग के फूल माता रानी को अति प्रिय हैं। खासकर माता रानी को गुलाब और कमल के फूल अति प्रिय हैं। नंबर 6, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको अपने घर के बाथरूम और टॉयलेट के दरवाजे को हमेशा बंद रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि अगर आप अपने घर के बाथरूम और टॉयलेट के दरवाजों को खोल कर रखते हैं तो ये घर में नेगेटिव एनर्जी फैलाता है। इससे घर में धन की कमी बनी रहती है। साथ ही कई लोगों की आदत होती है कि वो नल को खुला छोड़ देते हैं और पानी को बहने देते हैं। बता दें कि वास्तुशास्त्र के अनुसार ये अशुभ होता है। इससे आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही आप मानसिक रूप से भी कमज़ोर हो सकते हैं। नंबर 7, मुख्य द्वार पर तलवार चाकू नहीं लगाने चाहिए। इससे परिवार के सदस्यों के बीच संघर्ष और तनाव बढ़ता है। नंबर 8, आपको अपने घर में प्रतिदिन पूजा करनी चाहिए। हिंदू धर्म के मुताबिक घर में पूजा करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये नेगेटिव एनर्जी को घर से बाहर निकालता है। जिस घर में पूजा नहीं की जाती उस घर में धन की कमी बनी रहती है। इसी के साथ घर के बाकी सदस्यों को भी कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए आपको सदैव सुबह उठकर अपने घर के मंदिर में पूजा ज़रूर करनी चाहिए। नंबर 9, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में चमगादड़ का निवास अशुभ माना जाता है और इससे आपके घर में वास्तु दोष हमेशा बना रहता है। इसीलिए आपको ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे ये चमगादड़ जैसे पक्षी घर में ना आए। नंबर 10,
अगर आपको रात को खाना खाने के बाद सुबह बर्तन धोने के लिए छोड़ देने की आदत है तो ये बहुत ही बुरी आदत है। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा करने से माँ लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा आपसे नाराज हो सकती हैं, जिसका असर आपकी आर्थिक स्थिति पर भी पड़ सकता है। नंबर 11, अक्सर ऐसा देखने में आता है कि कुछ लोग जल्दी में झाड़ू को ऐसे ही पटक कर चले जाते हैं। ये बहुत ही गलत तरीका है। झाड़ू को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। मानते हैं जो लोग झाड़ू को इस तरह से पटक कर रखते हैं उन लोगों से माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और उनके घर में माँ लक्ष्मी नहीं रहती। झाड़ू का सम्मान करना चाहिए और प्रयोग करने के बाद झाड़ू को आहिस्ता से रख देना चाहिए। झाड़ू को घर में इस प्रकार से छुपा कर रखना चाहिए कि बाहर से आने वालों को झाड़ू नजर ना आए। नंबर 12, सनातन परंपरा में किसी भी कार्य के लिए शुभ अशुभ समय और दिन का विशेष ख्याल रखा जाता है। धर्मशास्त्र में शाम के समय बाल और नाखून काटने की मनाही है। जो व्यक्ति इस नियम को अनदेखा करते हैं उनके यहाँ से माता लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती हैं और वो हमेशा फतेह हाल बना रहता है। नंबर 13, हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत ही ज़्यादा पवित्र माना जाता है, जिसकी पत्तियों के बगैर भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है। जिन लोगों की चाहत घर में धन का भंडार हमेशा भरे रहे ऐसी है और कोई भी पैसे की किल्लत ना हो तो उन्हें कभी भी शाम के समय तुलसी के पौधे को स्पर्श नहीं करना चाहिए। जिस घर में तुलसी के पौधे की पवित्रता का पालन नहीं होता वहाँ से धन की देवी माँ लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाती हैं। नंबर 14, कुछ लोगों की ये आदत होती है कि नहाने के बाद बाथरूम ऐसे ही गीला छोड़ देते हैं और साबुन का पानी पड़ा रहता है और बाथरूम गंदा का गंदा रह जाता है। जब भी आप नहाकर बाथरूम से बाहर निकले तो बाथरूम को साफ करके बाहर आएं। ऐसा ना करने से माना जाता है कि वरुण देवता नाराज हो जाते हैं और उनके नाराज होने से धन की हानि होती है। नंबर 15, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किचन में रखी चीजों का भी आपकी किस्मत से कनेक्शन होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किचन में रखी हल्दी का बृहस्पति और दूध का चंद्र ग्रह से जुड़ाव होता है। ऐसे ही नमक, चीनी आदि को किसी को उधार देने से बचना चाहिए। इन सभी चीजों को उधार देने से माँ लक्ष्मी की कृपा से मिलने वाला सौभाग्य रूठ कर चला जाता है और व्यक्ति के पास रखा धन धीरे धीरे खत्म होने लगता है। नंबर 16, अगर आप अपने कपड़े, चप्पल, जूते आदि चीज़ों को घर से बिना व्यवस्थित रख इधर उधर फेंक देते हैं तो ये बहुत ही गलत है, क्योंकि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी बहुत ही नाराज होती हैं, जिससे आपके घर में पैसों की कमी हो सकती है। नंबर 17, एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप बिस्तर पर बैठकर खाना खाते हैं तो आप एक गंभीर गलती कर रहे हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार इस आदत से माँ लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा नाराज हो जाती हैं। ऐसा करने से आपके घर की आर्थिक उन्नति रुक सकती है। बिस्तर पर खाना खाने से न केवल आप अपने शरीर के लिए गलत कर रहे हैं, बल्कि यह आपके परिवार में भी नकारात्मक ऊर्जा का संचार कर सकता है। नंबर 18, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में डस्टबिन को रखने की दिशा बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। आपको बताना चाहेंगे कि घर में कहीं भी डस्टबिन नहीं रखना चाहिए। विशेष रूप से यदि आप इसे घर के बाहर या प्रवेश द्वार पर रखते हैं तो माँ लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो जाती है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है। डस्टबिन को सही दिशा में रखना न केवल आपके घर के वातावरण को साफ रखता है, बल्कि ये समृद्धि और खुशहाली को भी आकर्षित करता है। नंबर 19, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में कोई भी टूटा हुआ शीशा, कांच या कोई अन्य टूटी हुई वस्तु नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इससे घर से पॉजिटिव एनर्जी खत्म हो जाती है और नेगेटिव एनर्जी का संचार होता है। तो चलिए अब जानते हैं नवरात्रि के उपायों के बारे में। दोस्तों, नवरात्रि का पर्व हर्ष, उल्लास और अपने सभी सपनों को पूर्ण करने माता आदि शक्ति की कृपा पाने का पर्व है। इस पर्व को उसी तरह से पूर्ण श्रद्धा एवं प्रसन्नता से मनाएं जिस तरह से विवाह आदि मांगलिक कार्यों में आप सक्रिय रहते हैं। इन शक्ति के दिनों में आप कुछ बातों का ध्यान रखते हुए अपने जीवन के सभी संकटों को दूर करके अपना जीवन असीम आनंद से भर सकते हैं। नवरात्रि में शनिवार को सायंकाल से पहले एक सींक वाला झाड़ू खरीद कर घर में ले आएं, फिर उस दिन या उसके अगले दिन से इस झाड़ू से घर की सफाई करने लगें। इस उपाय से घर से दरिद्रता बाहर आती है, घर में स्थायी लक्ष्मी का आगमन होता है। नवरात्रि में पड़ने वाले शनिवार को जो सींक वाला झाड़ू लाएं, उसकी 2 सींकों को उलट कर नीले धागे या रिबन से बांधकर घर के पश्चिम उत्तर कोने अर्थात वायव्य कोण में
छुपा कर रख दे। इससे घर में प्रेम का वातावरण बनता है, कलह दूर होता है। नवरात्रि में पड़ने वाले बुधवार से गणपति जी को प्रसन्न करने के ये उपाय अवश्य ही करें। गणपति जी की कृपा से पूरे वर्ष कार्यों में विघ्न रहेगा दूर, पूरी होने लगेंगी सभी मनोकामनाएं। गणपति जी की कृपा प्राप्त करने का रामबाण उपाय भी है। नवरात्रि में आने वाले बुधवार को विघ्नहर्ता गणेश जी को सुबह पूजा करते समय गुड़ और गाय के घी का भोग लगाएं। फिर पूजा के बाद घी को अच्छी तरह से गुड़ पर लगाकर उसे ताज़ी बनी रोटी पर रखकर किसी गाय को खिला दें। इस उपाय को करने से गणेश जी की कृपा से कुंडली के अशुभ ग्रहों के दुष्ट प्रभाव दूर होते हैं। जीवन में सुख समृद्धि और प्रसन्नता की कभी कोई कमी नहीं रहती। इस उपाय को लगातार 21 बुधवार तक करते रहें। नवरात्रि में एक लाल कपड़े में 11 कौड़ियाँ और 3 गोमती चक्र रखकर माता के पूजन के साथ उस पर हल्दी से तिलक करके उसे पूजन घर में रख दे। नवमी को हवन करके कन्याओं का पूजन करने के बाद इसे उसी लाल कपड़े में बांधकर घर की रसोई में ऊंचाई पर बांध दे। आपके घर पर सदैव माता लक्ष्मी का वास रहेगा। नवरात्रि के बुधवार के दिन एक हंडिया में 1.25 किलो हरी साबुत मूंग की दाल, दूसरी में 1.25 किलो डलिया वाला नमक भर दें। ये दोनों हांडियां घर में किसी साफ स्थान पर लाल कपड़ा बिछाकर ऐसी जगह रखें जहां पर बाहर वालों की निगाह ना पड़े। इस उपाय से घर में धन आना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारे आज के ये उपाय कैसे लगे और आपका इनके बारे में क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए जय माता दी।